प्रेमियों, नाम संकीर्तन के रस में जितना डूबोगे उतना वासना की जो मलिनता है वो दूर होती चली जाएगी। वासना की मलिनता के कारण नाम की जितनी मिठास की अनुभूति होना चाहिए वो जीव को नहीं हो पाती। लेकिन तन्मयता पूर्वक रस विभोर हो करके और गदगद कंठ से अगर नाम गान करते हो तो समस्त अंतःकरण की जो मलिनता है वो अपने आप दूर हो जाएगी। उसकी एक पहचान है कि तुम्हारे जीवन में रस का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मानव मनोविज्ञान है कि जो मनुष्य भीतर से नीरस रहता है वो व्यर्थ चिंतन का शिकार होता है। नीरसता सारे मानसिक रोगों की जड़ है और सरसता समस्त सद्गुणों की जननी है। नीरसता में व्यर्थ चिंतन अधिक होगा। जो मनुष्य भीतर से नीरस है या तो वो अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है या तो उसके मस्तिष्क में भविष्य की कल्पनाएं रहती हैं। अतीत की स्मृतियों से जड़त्व आता है और भविष्य की कल्पनाओं से मानसिक रूप से मानव पराधीन होता चला जाता है। इसलिए भक्ति रस में डूबने से मलिनता दूर होगी और रस का प्रादुर्भाव होगा। रस जीवन में जब प्रकट हो जाता है तो भीतर की प्रकृति स्निग्ध होती है, शीतल होती है। वासना की पूर्ति और अपूर्ति का जो द्वंद्व है उससे हृदय मानव का हृदय रात दिन जलता रहता है। जलन शीतलता के लिए किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं निकाला। शीतलता मानव हृदय शीतल तब होता है जब उसके भीतर भगवत रस का प्रादुर्भाव होता है। दादू हुए हैं फकीर दरवाजे। एक कृष्ण के नाम बिन जिय की जरने न जाए, जिय की जरने न जाए, जिय की जरने न जाए, जिय की जरने न दादू खेतिक पछ मुए
बहुतक किए उपाय, बहुतक किए उपाय, बहुतक किए उपाय। दादू एक बहुत ऊंचे फकीर हुए। जीव अनेक प्रकार के उपाय करता है कि हृदय शीतल हो, पर उसके सारे उपाय निष्फल जाते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ाता है, समाज में ऊंची से ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, घर में लग्जरी का सारा सामान इकट्ठा करता है। इससे उसको थोड़ा सा सुख की अनुभूति होती है, लेकिन दास्ता और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। आप देखो, जिसको एयर कंडीशन में सोने की आदत हो जाती है, वो पंखे में नींद नहीं आती। जिसको पत्ता चाटने की आदत हो जाती है, उसको घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। देखो गुलाब, तो कहने का अभिप्राय क्या है? सुख के साधन जितना जुटाता है, उतना मानसिक रूप से पराधीन होता चला जाता है। लेकिन रस का जब प्रादुर्भाव होता है, इसलिए रस ही ब्रह्म है, रसो वैसा। जब तक रस इटर्नल है, शाश्वत है, सुख क्षणिक है, नाशवान है, सुबह है, दोपहर में नहीं है, दोपहर में है, रात में नहीं। सुख का परिणाम दुख है, रस का परिणाम आनंद है। रस इटर्नल है, शाश्वत है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उपासना के द्वारा ही हुआ करती है। सुख कर्म जन्य है और रस उपासना जन्य है। कर्म के लिए शक्ति, संगठन, सामग्री, न जाने क्या क्या चाहिए। आप चाहें कि मनमानी प्लेन में उड़ें और बड़े बड़े होटलों में लंच और डिनर लें, अगर पुण्य साथ देता है तो हो भी सकता है, नहीं जीवन भर रड़ते रहोगे, लेकिन ऐसा संयोग का कहो अवसरे ना हो। बोलो राधे। रस, अगर तुम इसी क्षण अगर परमात्मा की याद में खो जाते हो, तो तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा का प्रादुर्भाव रस के रूप में अभी होगा, इसी क्षण। धर्म उधार का सौदा है, आज करो फल मिलेगा। योग में परिश्रम बहुत है, तब कहीं चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। ज्ञान में थोड़ा गरूर अहंकार आने का भय रहता है, लेकिन भक्ति में जब भगवान का अवतरण अंतःकरण में रस के रूप में होता है, तो संपूर्ण भीतर की प्रकृति में दिव्यत्व आ जाता है। बोलो राधे। राधे राधे। भीतर की प्रकृति चिन्मय हो जाती है। अभी हमारी चेतना के ऊपर जड़त्व के बादल मंडरा रहे हैं। जब भगवत प्रेम में डूबोगे तो जड़त्व का नाश हो जाएगा और तुम्हारा चिन्मय स्वरूप सहज में ही खिल जाएगा। चिन्मयता, रसरूपता और दिव्यता ये मानव प्रकृति में आती तभी है जब मनुष्य का हृदय परमात्मा के प्रेम से भीगता है। इसलिए एक दृष्टांत सुना। यूनान की सुंदरता प्रसिद्ध है,
लेकिन उसी यूनान में बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है जिसको हिंदी में सुकरात कहते हैं। उस आईने में चेहरा देखा करता था। बोले तुम इतने कुरूप हो तो आईने में क्या देख रहे हो? बोले आईने के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि मेरी भीतर की प्रकृति में दिव्यत्व आया है कि नहीं। बोले वो आईने से कैसे पता चलेगा? बोले वो मुझे पता चल सकता है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। अगर भीतर की प्रकृति में दिव्यत्व आया है तो बाहर की आकृति चिंता और भय से मुक्त होगी। तुम गोरा रंग देखते हो, आंख की बनावट देखते हो, लेकिन हम कुछ आईने में और कुछ देखा करते हैं। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए भीतर की प्रकृति में जब निर्मलता आती है तो निर्भयता जीवन में आती है। एक कृष्ण के नाम बिन, एक सूत्र कम से कम लो इतनी चर्चा के बाद। एक कृष्ण के नाम जिय की जरने न जिय की जरने न जिय की जरने न जा रे जिय की जरने न जा। दादू के तिक पछुए बहुत किए बहुत किए बहुत किए नाम रस में डूबने के बाद तुम्हारा हृदय, अरे तुम्हारा हृदय हृदय नहीं रहेगा, वो परमात्मा का मंदिर बन जाएगा। जिस हृदय में निर्मलता आ जाती है उस हृदय में, उस प्रीत में भगवान रमण करने लगेंगे। अथवा दूसरा पहलू समझ लो, जिस प्रीत में भगवान रमण करने लगते हैं वो हृदय, वो प्रीत निर्मल हो जाती है। प्रीत किया उमा दान जप योग मख, सब साधन गिन दिया शंकर की वाणी। उमा दान जप योग मख नाना व्रत अरुणे, नाना व्रत अरुणे, नाना व्रत अरुणे, राम कृपा नहीं करहीं जस, जस निस केवल प्रेम, जस निस केवल प्रेम, जस निस केवल। जिस प्रीत में परमात्मा रमण करने लगते हैं वहां तृप्ति रहती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं बोलो राधे राधे। राधे राधे। तृप्ति रहती है। तो संत वाणी सुनाओ।
नाम दीवाने जे भय, मन भयो चकनाचूर। मन भयो चकनाचूर। चकनाचूर नो अर्थ समझो छो? जो नए श्रोता हैं, संकल्प विकल्प का जो द्वंद्व है, वो नाम जो है उसको ध्वंस कर देता है। ये मन, यही तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। आत्मा तो सुख दुख से अतीत है, इसको सारे दार्शनिक मानते हैं। बुद्ध महावीर जिस रूप में उस चेतन तत्व को स्वीकार किया, सारे वर्ल्ड के दार्शनिक इस सत्य पर किसी का विकल्प नहीं है। आत्मा न करता है न भोगता है। आत्मा के को सुख दुख से कुछ संबंध नहीं है। आत्मा संयोग वियोग के झूले से मुक्त है। लेकिन ये जो जितना टेंशन है हुजूर, ये मन के धरातल पर है। बोलो राधे राधे। मन के धरातल पर। मन भयो चकनाचूर, मन भयो चकनाचूर। मन भयो चकनाचूर। मन भयो चकनाचूर। छके राहत छके। तुमने शू बोलो छो गुजराती में? जब डकार आती है भोजन के बाद, कहते हो अब मैं छक गया। तुम पंजाबी भाषा में अमृत छको। तो वो छके राहत मीन्स, इसकी अगर हम मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण करें, जो छका हुआ है उसको अपनी खुशी के लिए किसी संयोग की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। यानी वो व्यक्ति की गुलामी से मुक्त है। तुम नाराज न हो तो कड़ी बात कहें, नाराज न हो ना, बहन हंसेगी तो हूं हंसूंगो। अरे यार क्या गुलामी है। पत्नी अगर प्रसन्न होंगी तब तुम्हारा मूड सजेगा, तो पत्नी कई बार खुश होंगी, कई बार। कब तक तुम इनकी आरती उतारोगे? बोलो राधे। कोई नाखुशी का काम मत करो, पर इनका मूड है, कभी ठीक है कभी बिगड़ा हुआ है, कैसा है। अरे हम हंसेंगे, तुम्हारा मन हो हंसो या ना हंसो। बोलो राधे राधे राधे। हमारी मुस्कुराहट को देखकर चांद और सितारे भी हंसेंगे। सुराही चहचहाती है कि प्याले मुस्कुराते हैं, अरे कोई दीवाना आया है। राम तीर्थ जिस समय रावी और सतलज के किनारे खड़े होकर परमात्मा को पुकारते थे, तो चांद खिलता था। जिस समय श्री हरिदास जी महाराज वृंदावन की निकुंज में बैठकर गान करते थे, उस समय यमुना का प्रवाह रुक जाता था। बोलो राधे राधे राधे। ऐर भैरव या तो भैरव। प्रातः काल का राग। श्याम सुंदर अजहू नहीं आ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। नहीं आए। श्याम सुंदर अजहू नहीं आए। श्याम सुंदर अजहू नहीं आए। भक्ति प्रयास नहीं है,
प्रयास ज्ञान में है, तप में है, योग में है, धर्म में है। भक्ति प्रतीक्षा है, प्रयास में करता रहता है, प्रतीक्षा में कृपा रहती है। वल्लभाचार्य जी का सारा सिद्धांत यहाँ के प्रतिष्ठित हो गया है। कर्ता के बल पर सारे आत्म कल्याण के साधन हैं। भक्ति कर्ता के बल पर नहीं है, कृपा के बल पर खड़ी हुई है। इसको वल्लभ मान रहे हैं। बोलो राधे राधे। श्याम सुंदर अजबो श्याम सुंदर अजबो दीपक जो उदास लगत है, दीपक जो उदास लगत है, तारा गण सब गगन बिलो, तारा गण सब श्याम सुंदर अजबो श्याम सुंदर अजबो श्याम सुंदर अजबो कमलन के मुख खिलन चाहत है, कमलन के खिलन चाहत है, गोरस मथन लगी ब्रज। जय हो। गोरस मथन लगी ब्रज, श्याम सुंदर अजबो श्याम सुंदर अजबो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। जय हो। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरुण शिखा बोलत है कब से, अरुण शिखा बोलत है कब से। हम बचपन में पहला मुर्गा बोलता था तब पता चलता था प्रभात होने वाला है। बोलो राधे राधे। उस समय गांव में घड़ियां कहां थी जब बचपन था। तारों को देख करके मुर्गा बोलता था, उससे प्रभात का पता। अरुण शिखा बोलत है कब से, अरुण शिखा बोलत है कब से। मिल चकही चकवा हर्षा, मिल चकही चकवा श्याम सुंदर अजबो श्याम सुंदर अजबो श्याम सुंदर अजबो
बिलमाए के नारायण बिलमाए के नारायण बिलमाए नारायण बिलमाए के सुन किन सखी निज अपघात जगा किन सखी निज अपघात श्याम सुंदर हर भुजग श्याम सुंदर हर श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव शके रहत झूमत फिरत नाम दीवाने जे भय वाह मन भयो चकना मन भयो चकनाचूर मन भयो चकना जय हो मन भयो शके रात झूमत फिरत सहजो देखी हजूर सहजो देखी सहजो हुजूर हृदय का खालीपन दौलत से नहीं दूर हुआ करता है जब तक प्रेम का दिया भीतर नहीं जलेगा। बोलो राधे 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 राधे। ये बाहर की सब जो वस्तुएं हैं एक दिन ये कांटे की तरह चुभेंगे आप। फ्रिज में ठंडा ठंडा सामान देखोगे लेकिन न खा सकते हो न पचा सकते हो। आप आश्चर्य मानेंगे महाराज एक प्रीत विहार कॉलोनी है दिल्ली में, अमीर लोगों की ही कोठियां हैं। किसी ने बड़ी शान शौकत से कोठी बनाई। जब रहने का समय आया तो शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया। कोई 24 घंटे मालिक बनाने वाले कोठी को घर में शरीर को रखने के लिए राजी नहीं था। बोलो राधे 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 राधे। यह है मोहब्बत संसार का खेल। इतना प्यार तुमसे करते हैं ये अभी तुमको मालूम दे रहा है, लेकिन शरीर के जब प्रारब्ध पूरे होते हैं तो एक अंगूठी भी नहीं जाने देते। यार मोहब्बत करते हो तो जाने दो। अरे बोले नासवान है। बोलो राधे 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 राधे। उस समय इनका उपदेश सुनने लायक।
ये जितनी मोहब्बत संसार में है उस चेतन का ही विलास है, पर कामी देहाभिमानी को ये बात दिखाई नहीं दे रही है। वो शरीर को ही सब कुछ मान रहा है। इसलिए भक्ति रस से जब तुम भरोगे तो तुम्हारा खालीपन दूर होगा। अभी सोचते हो 5 करोड़ की बजाय 7 करोड़ हो जाएं, 3 इंडस्ट्री हैं 5 हो जाएं, देश में व्यापार है अमेरिका में हो जाए, फिर अमेरिका में हो जाने के बाद भी खालीपन छेद और बढ़ता जा रहा है। बोलो राधे राधे। कहीं रुक नहीं रहे। उसका कारण क्या है? उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। परिवर्तनशील परिस्थितियों से शाश्वत शांति कभी किसी को मिली नहीं। जो बदल रहा है, जो काल के गाल में है, उससे तुम स्थायी शांति और प्रसन्नता की तलाश कर रहे हो तो कहोगे महाराज क्या उपेक्षा करें? बोले नहीं, ये सब साधन सामग्री है। साध्य तो गोविंद का नाम ही है। पैसा साधन सामग्री है। पैसे का यहां विरोध नहीं है, व्यापार का विरोध नहीं है। ये सब भगवान ने मुझे साधन सामग्री दी है। साध्य तो ठाकुर का प्रेम ही है, ठाकुर का नाम ही है। साध्य जब तुम इसको मान लेते हो और साध्य को भूल जाते हो, तब पहला प्रभाव क्या होता है कि मेंटल टेंशन बढ़ने लगता है। बोलो राधे राधे। इसलिए भक्ति की फलश्रुति लिखी गई, क्लेशग्नि। पहला भक्ति रस में डूबोगे, तुम्हारा सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। उसका कारण क्या है? तुम्हारी स्वीकृति बदल जाएगा। हमारी स्वीकृति जब बदलती है तो हमारी दृष्टि में भी परिवर्तन आ जाता है, हमारे चिंतन में भी परिवर्तन आ जाता है। भक्त की जैसे भक्ति रस में डूबे नहीं कि तुम्हारी स्वीकृति बदली। पहले इन जड़ ईंट पत्थरों मकानों के और मलमूत्र से दुर्गंध युक्त शरीरों में ही अपनापन था। अब मेरा अपनापन आया है। बोलो राधे 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 राधे। मालकोश मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। आज कर्ता की स्वीकृति में गिरधर गोपाल आ गए। आज आशिक की प्रीत में गिरधर गोपाल आ गए। आज दीवानगी गिरधर गोपाल की है। आज चिंतन गिरधर गोपाल का है। आज स्मृति गिरधर गोपाल की है। सारी जगत की दास्ता हरि बोल कर गई उसी क्षण। बोलो राधे। अब न भूत का चिंतन है न भविष्य का चिंतन। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके तेरा मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल,
परमात्मा का और तुम्हारा गोत्र एक है। बोलो राधे राधे। परमात्मा की जाति और तुम्हारी जाति एक है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी के अंश हम और आप हैं। इसलिए क्राइस्ट कहते थे ये संसार में समस्त संतानें उस मालिक की हैं, पिता तो वही है। आई एम सन ऑफ गॉड। बोलो राधे राधे। ये सब संतान जो बैठी है उसके पिता तो ये बैठे हुए। संतान हमारी और परमात्मा की जाति एक। हम इसलिए सजातीय जब संबंध होता है तो प्यार छलका करता है, और विजातीय सत्संग में रात दिन पराधीनता की ज्वाला में जीव को चलना पड़ता। इसमें इस पद की महत्वपूर्ण असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली हो। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल होई। मेरे तो गोपाल, मेरे तो गोपाल दूसरा कोई। मेरे तो आंसुओं के जल से भक्ति रूपी कल्पलता का सिंचन हुआ, जिसकी आंखों में अश्क ही नहीं है वो क्या आशिक है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान गए बहिरंग लीलाओं, नैना भरे अनाथ हमारे, नैना भरे अनाथ हमारे, नैना भरे अनाथ हमारे। मदन गोपाल यहाँ से मदन गोपाल यहाँ से सुनियत दूर सिद्धार जल हम